वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं संदीप आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला में आज के सेशन में हमारी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, जनवरी 8 2023, ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 8 2023 को, ठीक है। उसका पेपर हम सोल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने क्लास 9th के लिए जो एडमिशन क्लास 9th जिन बच्चों ने क्लास 9th में एडमिशन लेना था और उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उनका हम आज मैथ का जो पेपर सेक्शन ए, ठीक है, मैथ्स का जो सेक्शन ए है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट हमने लाइव सेशन के दौरान अपलोड कर दिया है। वो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें हमने 1 से लेके 1 to 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व किए थे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम 10 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 से जो आगे के क्वेश्चन थे वो सोल्व करेंगे इसमें, ठीक है। और ये हमारा जैसे हमारी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, तो हम ये पूरा जो पेपर है क्लास 9th का, ये पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ मैथ का सेक्शन पेंडिंग रहता है, ठीक है। सेक्शन बी इंग्लिश, ठीक है। सेक्शन सी जनरल साइंस, सेक्शन डी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, ठीक है। सेक्शन ई रीजनिंग इंटेलिजेंस, ठीक है। इनके पेपर हमने इनका सोल्यूशन हमने डाल ही दिया है हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चंस आप चेक करना चाहे तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9255 924411 पर। और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं SSANDEEP10786@gmail.com पर, ठीक है। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 है। ये दिखा रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन बच्चों, भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है पहले वो देखिए आप। 4√3√2 इज इक्वल टू, आपको ये बताना है कि भाई ये जो है किसके इक्वल होएगा। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट 2⁻⁻1/6, सेकंड 2⁻1/6, थर्ड 2⁻⁻6 एंड फोर्थ 2⁻6 है। क्लियर है? तो एक बार हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है हमारे पास, भाई 4√3√2 है, इसको आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्यूब रूट्स के जो नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, यदि n√x है, ठीक है, n√x है, तो ये क्या होगा आपका x की पावर 1/n आ जाएगा। क्लियर है? x की पावर 1/n होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट में क्या 3√2 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा पर इस ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग, भाई ये आपका इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2/3 के, फिर √4 है, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4 के। क्लियर है? यानी कि देखिए ये सारा जो प्रोसीजर क्या होगा, 2 की पावर 2 है, अब इस सब की पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, और इन सब की पावर क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। क्लियर है? अब यदि हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ पे एक फार्मूला और बन रहा है आपका, दूसरा है x की पावर a, इन सब की पावर b और इन सब की पावर c, ये वाला फार्मूला है। यदि पावर की पावर दे रखी है तो क्या होगी, सब की सब अब मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यानी कि x की पावर a इंटू बी इंटू सी, एक्स की पावर a इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम इसकी पावर को करते हैं तो 2 की पावर
2 × 1/3 × 1/4 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। क्लियर है, 2 की पावर 1/6 है। इधर इसी तरीके से हम इसमें जाएंगे तो ये यहाँ पे भी 1/6 आएगा, 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6 है। क्लियर है। अब ये देखिए आपका किस में है, ये आपका आता है कोई ऑप्शन जो सेकंड है, ऑप्शन जो सेकंड है, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 11 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रखा है आपने आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। जो लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3m × 2m है। ठीक है, जब भी आप वर्बल्स पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, और यदि वर्बल सेम है तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे 3 की पावर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 3m × 2m के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 और 2 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और m की पावर 1 है और इस m की पावर 1 है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यानी कि m की पावर 2 हो जाएगा। 6m² है। अब 6m² देखिए आपका किस में है, 6m² आपका है, 6m² आपका है सेकंड में। ठीक है, तो ए का फर्स्ट ऑप्शन बनता है आपका ए। ठीक है, अब आता है सेक बी सेगमेंट में क्या है, माइनस के 9m × माइनस के 3n है। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी आपका क्या है, इस कंडीशन में भी आपका क्या है कि भाई है ना m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, mn आ जाएगा, और नंबर की आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 3 जा 27 आएगा। अब दिक्कत बच्चों को आती है कि भाई यहाँ सर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हमारा एक रूल्स है भाई यदि आप माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो इक्वल होता है आपका प्लस के इक्वल होता है। क्लियर है, माइनस इंटू माइनस आपका किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 27 mn आएगी। अब 27 mn आपका क्या है, थर्ड में है, तो बी का जो आएगा वो आपका आएगा थर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट 4a² × 4a² है। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, 4 के आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, a² और a² के आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a की 4 हो जाएगा, तो 16 a की 4 आ जाएगा आपका। अब 16 a की 4 किस में आपका आता है, यह आता है आपका फोर्थ में आता है ये वाला, तो सी आपका ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 2a × 8a, यानी जो डी वाला है, अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 8 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, अब ए और ए यहाँ पे है तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा 16a²। अब 16a² आपका किस में है, 16a² आपका है फर्स्ट में है, तो ये आपका डी का हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस आपको देखनी है डी ए बी सी, सॉरी ए का क्या है सेकंड है। अब ए का सेकंड किस में है आपका, ये आप ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए, ए का सेकंड देखना मैं पहले, ये ए का फोर्थ ये नहीं होगा, ए का थर्ड नहीं होगा, ए का सेकंड ये और ए का सेकंड ये भी है। अब ये दोनों ए सेकंड है। अब इसमें आगे देखिए बी क्या क्या है, थर्ड है। अब बी का थर्ड किस है, दोनों में बी का थर्ड है। ठीक है, फिर क्या है सी का फोर्थ है। अब सी का देखेंगे तो इसमें फोर्थ है सी का, और इसमें सी का फर्स्ट है, तो ये वाला कट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो आंसर आएगा आपका थर्ड होगा। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या कहते हैं। हाँ, अब ये देखिए क्या है स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका। इफ़ ए 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2x y8 है, यानी 4 डिजिट नंबर हो गया, इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई थर्ड, किससे डिवाइजेबल है, थर्ड से डिवाइजेबल है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y। तो आपको क्या बताना है भाई, ये जो दो नंबर है ना x और y, इन दोनों का आपको एडिशन बताना है
कि भाई कितना एडिशन होगा, मैंने जोड़, भाई इन दोनों का अंकों का पहले पे आपको ये दोनों अंक ज्ञात करने हैं और फिर उन दोनों का अंकों का आपको जोड़ करके बताना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, हमारे हमें जो 4 डिजिट नंबर दिया गया वो क्या दिया गया, 2 x y और 8। क्लियर है। अब आपको पता है भाई डिवाइजेबल 3, 3 से डिवाइजेबल वाली कौन सी संख्या होती है, जो संख्या, जो संख्या या फिर विच नंबर, ठीक है, जो संख्या है उनके जिनके अंकों का योग, जिनके जिनके अंकों का योग, ठीक है, 3 से भाग जाता है, भाग जाता है, तो वो संख्या 3 से डिवाइजेबल है, तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी, 3 से भाग जाएगी। ठीक है। विच नंबर द सम ऑफ the sum of all digit is divisible by थर्ड, ठीक है, देन द तो वो संख्या भी है आपकी 3 से डिवाइजेबल होगी, 3 से डिवाइजेबल रहेगी। क्लियर है। अब यहाँ पे x और y दो संख्या, आप इन सबको जोड़ेंगे 2 + x + y + 8, यानी इनका योग क्या आना चाहिए भाई, जो 3 से डिवाइजेबल होता है वो आना चाहिए। 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, प्लस x + y। अब x + y में हम क्या जोड़ें कि भाई वो 3 से डिवाइजेबल हो जाए। अब आप ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन में आपको एक तो 2 दिया गया है, एक 4 है, एक 6 है और एक 5 है। 2 4 6 एंड 5, ये दो डिजिट दी गई है। ठीक है, क्लियर है। अब 2 किसका एडिशन होता है, 1 + 1 का 2 होता है, 1 + 1 = 2 के। अब तो आप इसको 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बट आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने दोनों संख्या सेम ले रखी है, बट यहाँ पे x और y अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 + 0 भी कर सकते हैं, तभी तो 2 आएगा। 2 + 0 का भी तो 2 हो सकता है। ठीक है, बट 4 6, आज 4 और 6 ये एडिशन है ना, 2 + 2 करेंगे तो ये 4 तो जाएगा ही नहीं, 6 ऐड करेंगे तो 16 होता है, 4 ऐड करेंगे तो 14 होता है, तो 3 से डिवाइजेबल नहीं है। अब आता है 5, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होता है, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होता है, जो 3 से डिवाइजेबल है। क्लियर है। अब इन दो ऑप्शंस में आपके बनते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ में। अब एग्जामिनर के ऊपर बात करता है कि भाई वो 2 + 0 लेके चलता है x या y की वैल्यू, या फिर 3 + 2 यानी कि 5 ये वैल्यू लेके चलता है। यदि 3 + 2 लेके चलता है तो आपका ऑप्शन जो 4 है वो राइट आंसर होगा। यदि वो 2 + 0 लेके आता है तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब ये एग्जामिनर के ऊपर बात है कि उसने किस हिसाब से इस क्वेश्चन को ले रखा है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, फाइंड द डिजिट ए एंड बी। आपको ए और बी जो डिजिट है वो फाइंड करनी है। क्लियर है। अब यह बी ए इंटू A4 दे रखा है। क्लियर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखे है ना, अब 4 के ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आना चाहिए। अब ये देखिए 4 को आप किस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब ए की वैल्यू ए और बी, यानी ए पहले दिखा रखा है भाई, ए पहले और बी बाद में। यदि मैं ए की जगह पे 5 रख दूँ, क्लियर है, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगी यहाँ पे, 4 5 ज़ा 20 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है, तो ठीक है ना। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 आती है, और ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है उनमें स्टार्टिंग में 5 दे रखा है, बाकी दोनों में लास्ट में सेकंड नंबर 5 दे रखा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, अब आता है फर्स्ट और सेकंड में। अब यहाँ पे क्या है, हमने ए की 5 यहाँ पे रख दिया और ए की 5 यहाँ पे हो गया, सॉरी हाँ, तो बी 5 5 4 ये हो गया। अब ये कहता है कि भाई इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब 13A यहाँ पे भी 5 आएगा, 1 3 5 0। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आने, तो बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कर लेते हैं वो भी। अब
बी की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। अब मैंने ये जो ऑप्शन है ये रख के देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम 5 4 है इसका ऑप्शन रख के देखेंगे। तो 54 सॉरी 4 5 एंड 5 4 यही होगा। 4 5 ज़ा 20 0 कैरी गेट 2, 4 4 ज़ा 16 2 18 हो गया। 5 5 ज़ा 25 कैरी गेट 2, 5 4 ज़ा 20 20 और 2 22 हो गया। अब यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया ना, ये यहाँ पे तो 2 आ गया, बट यहाँ पे हमें चाहिए 1 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे b की जगह पे 2 रख के देखेंगे, ठीक है। यानी कि 25 इंटू 54 इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100 होता है, 0 कैरी गई 10, 25 5 जा कितना होता है 125 होता है। 125 में आप 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 135। क्लियर है, तो आ गया ना 1350। क्लियर है, सब यहाँ पे भी 5 5 5 ये ए की वैल्यू आ गई इसने, और ये 2 क्या आ गया बी की वैल्यू। अब 5 और 2 किस में है, सेकंड में, तो इसका जो राइट ऑप्शन होएगा आंसर होएगा सेकंड होएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6 है, ठीक है। और उसमें से एक फैक्टर आपको ये दिया गया है, इनमें से एक फैक्टर है ऑप्शन 1 2x माइनस 3, ऑप्शन 2 सेकेंड है 3x प्लस 2, ऑप्शन थर्ड है 2x प्लस 3, ऑप्शन 4 है 2x माइनस 2 है। तो इनमें से एक फैक्टर है जो इसका है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं एक बार, ये 6x की 2 प्लस 5x माइनस के 6 है, इसके आपको फैक्टर बनाने पहली बात। क्लियर है, अब फैक्टर बनाने तो आपको क्या करना है, पहले ये जो डिजिट है और ये जो डिजिट है इन दोनों की आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या गया माइनस के 36 x की 2 आएगा, और ये जो 5x है ये हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 5x लिख लेते हैं। क्लियर है, अब आपको है ना पहले जो ये x की 2 को भूल जाओ माइनस को भूल जाओ। क्लियर है, आपको 2 फैक्टर चाहिए, कितने फैक्टर चाहिए 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है 36 के। अब 36 के 2 फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि 1 इंटू 36 तो 36 आता है, उसी तरीके से 2 इंटू 18 36 हो जाता है, 3 इंटू 12 तो 36 हो जाता है, ठीक है। और 4 इंटू 9 कितना आएगा 36 होएगा, 6 इंटू 6 36 होएगा। क्लियर है, अब आपको 2 फैक्टर चाहिए, जैसे ये हो रहे ये 2 फैक्टर बन रहे हैं और जिनका प्रोडक्ट कितना आ चाहिए 36 आना चाहिए। बट दूसरी कंडीशन क्या कहता है, ये जो 5x दिखा रखा है ना भाई, उनका यदि हम ऐड करें तो 5 आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, अब प्रोडक्ट किस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। अब माइनस में आएगा तो सिंपल सी बात है कि भाई एक जो डिजिट होगी वो प्लस की होगी, एक डिजिट किसकी प्लस की और एक डिजिट किसकी होगी माइनस की होगी। क्लियर है, तो ये 2 डिजिट होगी, एक प्लस की और एक माइनस की होगी। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी है प्लस के 5x है, तो सिंपल सी बात है जो बड़ी डिजिट होगी वो प्लस की होगी और जो छोटी होगी वो माइनस की है। अब एक बात होता है भाई जो एक डिजिट प्लस की है और एक डिजिट माइनस की है तो उनको यदि हम ऐड करें तो वो घट जाएगी ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे भाई जिन जो दो डिजिट ऐसी होगी जिसका घटाने पर 5 आता हो, ठीक है। तो 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 होता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना होता है 16 होता है 16, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आता है 9 होता है, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है 4 इंटू 9 ये हम लेंगे अब, ठीक है 4 इंटू 9 तो 6x की 2 प्लस के 5x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 के हैं। तो 6x की 2 प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब इन दोनों डिजिट में और इन दोनों डिजिट में जो चीज़ कॉमन होगी निकालेंगे। देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है, ठीक है। तो x मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये 6 और 9 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है ना, तो 3 मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 6x की 2 है, अब 6x की 2 में 3x बाहर निकाल लेता हूँ तो ये अंदर क्या बचेगा। अब बात ठीक है, तो आपको क्या करना है सिंपल सी बात है 6x की 2 को आपको 3x से डिवाइड कर देना है।
अब x की 2 से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x की 2 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है x इंटू एक्स के इक्वल होती है, इसलिए हमने स्केयर से इस x को कट कर दिया। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे बचा क्या? 2x बचता है, तो 2x मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब सेकंड पे क्या है? 9x है, 9x को मैं 3x से डिवाइड करूँगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ पे बचा, तो प्लस के 3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 4x है, माइनस के 6x है। अब हम क्या माइनस कॉमन लेते हैं इनमें दोनों में, तो अंदर क्या बचता है मेरे पास? प्लस के 4x प्लस के 6 बचते हैं, बट अपने को चाहिए क्या? 2x प्लस के 3 चाहिए। 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं ना, तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस के 2 जैसे ही मैं बाहर निकालता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचते हैं? 2x प्लस 3 बचेंगे। क्लियर है? यहाँ पे वही संख्या बचेगी जो यहाँ पे बचती है। ठीक है, अब जैसे 3x उन दोनों में, इसमें और इसमें 2x प्लस 3 कॉमन है, तो ये हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस के 2 और 2x प्लस के 3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 3x माइनस के 2, 2x प्लस के 3 बच चुका है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिखा रखा है। 2x माइनस के 3 नहीं है, 3x माइनस के 2 देखिए है क्या? नहीं है इसमें। 2x प्लस 3 है, अब 2x प्लस 3 कहाँ पे? ये वाला है, थर्ड है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी के हम बाद में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला।